दुनिया को चला सकते हो, घर को नहीं दुनिया को चला लेना, लेकिन उस विचार को तुम जी लेना। जैसे बीज होता है किसान के पास, तो वो बीज खेत में डालता है, बीज का अंकुर, अब बीज को देख के नहीं समझ में आता है, लेकिन जब वो बीज से अंकुरण होता है तब समझ में आता है। ऐसे ही वो विचार तुम अपने हृदय में तुम रखो, और जब वो विचारों का अंकुरण होगा तो देखना वही विचार शक्तिपात कर देगा, वही विचार जो है वो शक्ति का संचार कर देगा, जिससे तुम घर और दुनिया में सबसे बेहतर जीवन को जी सकते हो। विचारों को जीना है, विचारों को सिर्फ सुनना नहीं है, जीना है। और जिसने जिया है उसने सबसे बेहतर जीवन को जिया है। बोले किसने सबसे बेहतर जीवन को जिया है? जिसने गुरु और गोविंद के विचारों को जिया है, उसने वास्तविक जीवन को जिया है। हर स्थिति परिस्थिति में अपने दायित्व और कर्तव्यों को उसने किया है। ऐसे ही नर्मदा मैया के पद पर देखो सत्संग, कल भी हमने बताया जब खार में सत्संग, यदि जीवन में सत्संग तुम्हें मिल जाए और वो भी नर्मदा के पद पर मिल जाए, सदा एक सत्संग यदि तुम्हारे जीवन में मिल जाए, साधु का, संत का, सत्पुरुषों का, यदि तुम्हें सत्संग मिल जाए, संगत मिल जाए, तो देखो अंगद को एक संगत मिली दादा की संगत मिली। और देखना जब त्रेता में हनुमान जी महाराज, जिनको दादा बोलते हैं, वो जब सीता मैया की खोज के लिए लंका की ओर गए और मैया से मिले, तो मैया को भी देख के लगा, माता को देख के लगा ये बंदर सा आ गया है, और इतने बड़े बड़े मायावियों के बीच में और राज्य में आ गया, ये बंदर क्या करेगा? तो बहुत सुंदर रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? देख बुद्धि बल निपुण कपि, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयहु जानकी जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी, और आत्म खाओ। जब माता से दादा का मिलन होता है, मैया को लगता है कि ये बंदर क्या करेगा। यहां तो बहुत ऐसे ऐसे मायावी है जिनसे देवता भी जिनसे भयभीत हो जाते हैं, देवता भयभीत हो जाते हैं, ऐसे मायावी। ये बंदर क्या करेगा? थोड़ा सा लगा तो दादा ने वहां बताया अपनी कला बल सब बताया कि मैया मैं ऐसा छोटे बन के रहता हूं, लेकिन समय आने पे मैं विराट रूप का स्वरूप धारण कर लेता हूं। तुम्हें मैं चाहूं तो इसी समय लंका सहित उठा के ले जाऊंगा और प्रभु के चरण में मैं सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। लंका सहित माता मैं उठा के लेने की सामर्थ्य ये रखता हूं, लंका उठा के ले जाऊंगा इसको, लंका समेत। लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि सिर्फ खोज करके तुम आओ, कहां पर हो देखो, लिखा हो। और खोजते खोजते दादा उधर पहुंचते हैं, और मैया उनसे बोलती है, जब दिखाया हनुमान जी महाराज ने अपना बल, बुद्धि, सामर्थ्य, पराक्रम को थोड़ा सा दिखाया, मां बोलती नहीं, तुम्हारे बल, बुद्धि, पराक्रम में कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके बाद भी माता क्या कहती है? देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, और तात मधुर फल खाओ। ऐसा दादा को मां ने बोला। अब देखना अंगद को संगत मिलती है, और स्वाभाविक सी चीज है कि जिसकी संगत में आओगे तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। सत्संग और संगत में संवाद भी होता है आपस में।
ऐसे ही दादा का संगत अंगद को मिला। स्वाभाविक सी है, पूछ लेते हैं कि आप गए थे, मैया मिली थी, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, सब बताया। पूछने पर तो वो दादा के मुख से सुना था अंगद ने। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखना वो संगत से वो अंगद ने क्या धारण किया। और जब आया कि आखिरी बार और संदेश दे देते, हो सकता है मान जाए। बोले लेकिन किसको भेजेंगे? उस सभा में किसको भेजेंगे जिस सभा में देवता भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, नवग्रह सब बांध के रखे हैं, कौन खड़ा होगा? बोले यदि बारंबार यदि हनुमान जी को दादा को भेजेंगे तो वो बोलेंगे कि क्या सेना में और दल में एक ही है क्या? बोले किसी और को भेजते, युद्ध नीति कहती है। बोले किसको भेजेंगे? बोले अंगद को भेजते। अंगद तैयार होते हैं, लंका के द्वार में खड़े होते हैं, फिर प्रवेश करते हैं। अब शांति का संदेश देने के लिए बोला था कि एक बार शांति से और हमारा संदेश देना। अब वहां पर अंगद ने एक ऐसी विचित्र लीला कर दी कि उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और उस पूरी मायावी सभा में मुख से कह दिया कि यदि मेरे पग को यदि कोई हिला देगा तो प्रभु बिना सीता मैया को लिए अयोध्या वापस से ले जाएंगे। अब इसको कहने की सामर्थ्य किसकी? क्या बोल दिया कि यदि पग को भी हिला दिया तो प्रभु बिना मैया को लिए हुए अयोध्या चले जाएंगे। ऐसा कोई उस पग को हिला भी नहीं पाया। रावण भी नतमस्तक हो गया। सब आ गए। दादा अंगद से बोलते हैं, बोले तुम्हें भेजा था शांति संदेश के लिए, तुमने इतनी बड़ी चुनौती दे दी भरी मायावियों की सभा में कि कोई पग को हिलाएगा तो प्रभु राम जी बिना मैया को वापिस हो जाएंगे। इस चुनौती के पीछे क्या आधार है? कैसे तुमने ये मुख से निकला? बोले आप ही से तो सुना था। बोले क्या सुना था? बोले आप मैया से मिले थे अशोक वाटिका में, आपको भूख लगी तो आपने मैया से आज्ञा ली, आपने सब कला कौशल का वहां पर मैया को दिखाया और मैया ने क्या कहा? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ, देख बुद्धि बल निपुण कपी। माता कहती है तुम्हारे बल तुम्हारे पराक्रम पर कोई संदेह नहीं, उसके बाद भी रघुपति चरण हृदय धरी और तात मधुर फल खाओ, ऐसा आपको बोला था। तो हमें याद आ गया। तो मैंने कहा प्रवेश से पहले हमारी सामर्थ्य तो नहीं है हृदय में सीताराम की छवि को, आपने हृदय में रखा है राम जी को, सीताराम जी को, हमारी सामर्थ्य नहीं। और ब्रह्मांड में किसी की सामर्थ्य नहीं, वो तो एक आप ही है जो पर ब्रह्म की छवि को आपने हृदय में धारण कर लिया। लेकिन हमने आपके मुख से सुना था कि रघुपति चरण हृदय धरी और तात मधुर फल खाओ। हमने तो राघवेंद्र सरकार के चरणों का ध्यान रख के अपने हृदय में अपने चित्त में उन चरणों को रख लिया और अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। अब जिसके हृदय में राघवेंद्र सरकार के चरण हो उसके पग को कौन हिलाए? कौन हिलाए? ऐसी जिसके हृदय में गुरु और गोविंद के विचार है, वाणी है,
उसके जीवन को और उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मात्र तुम उस विचार को रख लेना जो गुरुवाणी कहलाती है, जो गुरु और गोविंद के मुख से निकला है, और तुम अपने जीवन को जी लेना। तुम्हारे जीवन को कोई अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम तो चरण भी नहीं रख पाए इस कलिकाल में राघवेंद्र सरकार का, लेकिन कम से कम उस वाणी को, उस विचार को तो हम हृदय में रख सकते हैं। वो त्रेता का था। कलयुग में तो मात्र गुरु गोविंद की वाणी को यदि कोई हृदय में धारण कर ले तो उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये कलिकाल की महिमा है। वो तो त्रेता का था कि चरण को रख लिया। हमारी तो सामर्थ्य नहीं इस कलिकाल में चरण को भी रखने की। हम तो गुरु गोविंद के उस विचार को, उस वाणी को ही रख ले, तब भी वैसा ही काम होगा जैसे अंगद ने तो पग को रखकर, कदम को आगे बढ़ाकर और हृदय में राघवेंद्र सरकार के चरण रखकर पूरी लंका को हिला दिया मायावियों। दादा ने तो पूंछ में आग लगवा के लंका जलाई थी, अंगद ने तो कदम बढ़ा के लंका हिलाई थी। ये देखो संगत का बता रहा हूं, संगत देखो। दादा ने तो पूंछ में आग लगवा के लंका को जलाया था, लेकिन संगत का देखो प्रताप। अंगद ने तो कदम आगे बढ़ा के लंका को हिलाया था। ये सारी दुनिया को पता। ये है, थोड़ा मुस्कुराओ ना, ऐसे बैठ गया। सत्संग, ये है सत्संग का क्षण, ये पल। यदि जीवन में सत्संग मिल जाए, सत्पुरुषों का, साधु का, संत का, तो वो सत्संग के क्षण और पल को हम जीना है। और यदि तुमने सत्संग के क्षण और पल को जी लिया तो निश्चित मानना जितना सहस्त्र कोटि यज्ञ करने में फल बताया गया, वो मात्र सत्संग के कुछ क्षण और पल में प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, कलिकाल की महिमा है। 1000 यज्ञ कर लो और सहस्त्र कोटि यज्ञ करने पर जो फल प्राप्ति बताई गई, वो सत्संग करने से, सत्संग के कुछ क्षण और पल को जीने से वो प्राप्त कर लेता है सहस्त्र कोटि यज्ञ। सत्संग के क्षण और पल को यदि जी लिया, ना जाने सत्संग के किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए, सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए, सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारी दशा में सुधार हो जाए। सत्संग की महिमा है इस कलिकाल में। और जहां मिले तुम तो सत्संग कर लेना, ये व्रत का पालन कर लेना। कहीं हरि कथा होती है, बैठ जाओ। राम कथा होती है, बैठ जाओ। ये मत देखो कौन करा रहा है कौन नहीं, व्यक्ति को नहीं देखना। व्यक्ति को और स्थितियां, परिस्थितियों को देखकर तुम जीना बंद कर दो, नहीं तो जीवन भर परेशान रहोगे। व्यक्ति और स्थितियां और परिस्थितियों को देखकर यदि तुमने जीवन को जिया तो हमेशा परेशान रहोगे। लेकिन यदि तुमने गुरु और गोविंद को देखकर यदि तुमने जीना सीख लिया तो हर पल तुम खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। यदि देखकर ही जीना है तो क्या स्थिति परिस्थितियों को देखकर जिए। यदि जीना ही है तो फिर जी अपने इष्ट को देखकर, गुरु गोविंद को देखकर जीना, स्थितियों और परिस्थितियों को देखकर मत जीना। आनंद रहो। विषम से विषम परिस्थितियों में तुम अपने दायित्व और कर्तव्यों को बहुत आनंद से तुम उन दायित्व और कर्तव्यों का पालन करोगे। क्यों? कारण अब तुमने व्यक्ति को नहीं, तुमने गुरु और गोविंद को देखकर जीना सीख लिया। अब तुमने व्यक्तियों की बातों को सुनकर जीना नहीं, अब तो तुमने गुरु और गोविंद के विचारों को धारण करके जीना सीख लिया। आनंदित रहो। जीना ही है तो किससे सुनकर? अरे सुनना ही है तो फिर राम जी की सुनेंगे, हरि की सुनेंगे, गुरु गोविंद की सुनेंगे। जो उन्होंने कहा है उन विचारों को सुनकर अपने जीवन को जिएंगे। क्या दूसरों की बातों को सुनकर हम, वो तो परेशान चित्ता शांत करेगा।
और जब तुम हरि की कथा, राम की कथा, गुरु और गोविंद के चरित्र को सुनते हो तो देखो भयमुक्त होकर आनंदित जीवन को जीते हो। ये प्रभाव है इस कलिका। और फिर नर्मदा का पथ असाधारण नदी के रूप में ऐसी भगवती जिसका मात्र दर्शन, जैसे नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे तुम तो राम का नाम लेना, तुम तो हरि का नाम लेना। गुरु ने सिखा दिया नाम स्मरण, हरि नाम लेना, राम का नाम लेना सिखा दिया। मन लगे या ना लगे तुम तो राम का नाम लेना, हरि का गुणगान करते रहना, निश्चित लाभ होगा। ये नाम स्मरण की महिमा है। वो नाम स्मरण नहीं, वो राम का नाम जो हम ले रहे हैं, जो हरि का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हम सत्य का स्मरण कर रहे हैं। कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। और जो सदा सत्य का स्मरण करता है, जो सदा सत्य का सुमिरन करता है, वो हर स्थिति परिस्थिति में सबसे बेहतर जीवन को जीता है। सत्य के स्मरण की महिमा है जिसको हम नाम स्मरण कहते हैं। सत्य का सुमिरन करना सिखाया, सत्य का स्मरण करना सिखाया। ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति। एक ऐसी दुनिया में संस्कृति, एक ऐसा सनातन जो सत्य की उपासना करना सिखाता है, वो सनातन। ये है सनातन जो हमें सत्य का स्मरण, सत्य का सुमिरन, सत्य की आराधना, सत्य की उपासना और ऐसी संस्कृति जो हमें सत्य की उपासना और सत्य की साधना करना सिखाती है। वो दुनिया के अंदर मात्र एक संस्कृति है जिसको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं, जो सत्य से जोड़ती है, जो सत्य का स्मरण करना सिखाती है, जो सत्य का सुमिरन करना सिखाती है, जो सत्य को ही ईश्वर के रूप में मानती है और पूजती है, वो सनातन। जो सत्य को ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में मानता है, वो है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म। मूल क्या है? सत्य। और सत्य प्रकट हुआ। सत्य निर्गुण भी है और सत्य सगुण भी है। वो निराकार भी है और वो साकार भी है। देखो सत्य प्रकट हुआ, वो प्रभु राम के रूप में। सत्य प्रकट हुआ कृष्ण के रूप में। सत्य प्रकट हुआ वो शंकर के रूप में, गुरु के रूप, गोविंद के रूप। सत्य प्रकट हुआ वो संत के रूप में। सत्य प्रकट हुआ वो सिद्ध अवधूत के रूप में प्रकट हुआ था। और सत्य ही इस जीव जगत का आधार है। हमने सत्य को देखा, सगुण भी और निर्गुण निराकार, वो नाम के रूप में। राम नाम ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है। और हमें सत्य का स्मरण और सत्य का सुमिरन करना सिखा दिया। रामचरितमानस का बहुत सुंदर चौपाई है। भ्रमण करते करते मैया के पथ पर एक गांव के प्रवेश द्वार में लिखा, रामचरितमानस की एक चौपाई का एक लाइन लिखा। क्या लिखा? सुन सिय सत्य अशीष हमारी। ध्यान देना, सुन सिय सत्य अशीष हमारी और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सत्य के स्मरण मात्र से कामना और इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ये नाम स्मरण की महिमा है। सत्य का तुम स्मरण करते रहना। हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हें सत्य का स्मरण करना सिखाया। हर स्थिति परिस्थिति में गुरु ने सत्य की साधना और सत्य की उपासना करना तुम्हें सिखाया। कि हर स्थिति परिस्थिति में तुम तो सत्य का कुछ ना आए तो तुम तो स्मरण करते रहना, तुम तो राम का नाम लेते रहना, तुम तो हरि का गुणगान करते रहना। ये है सनातन जो हमें सत्य से जोड़ता है। ये है संस्कृति
और सत्य जहां वो रामकृष्ण गुरु गोविंद के रूप में प्रकट हुआ, वही सत्य जो है वो देखना और भी रूपों में प्रकट हुआ। वो सत्य वो शिव भी है और वही सत्य वो शक्ति भी है। शिव और शक्ति दोनों ही सत्य है। शक्ति भी सत्य, सत्य का एक स्वरूप शक्ति भी है और सत्य का एक स्वरूप वो शिव भी है। दोनों बात। और देखना इस देवधरा भारत में शक्तियों का प्रकटीकरण हुआ। दुनिया के अंदर सिर्फ ये देवधरा भारत है जहां शक्तियां प्रकट हुई। आज सारी दुनिया मानती है इस देवधरा भारत में शक्तियां प्रकट हुई और प्रत्यक्ष हमें शक्तियां प्राप्त है। हम रोज कहते हैं हमें तो नदी के रूप में भी वो शक्ति प्राप्त है। देखो गंगा को, हमें गंगा मिली, हमें यमुना मिली, हमें गोदावरी मिली, हमें कावेरी मिली, देखो हमें नर्मदा मिली। ये क्या है? ये नदी नहीं, ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने शक्ति को प्राप्त किया गंगा के रूप में। हमें गर्व है, हमें शक्ति प्राप्त है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं जो केवल हमारे जीव का ही आधार नहीं, ये समूचे जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी। ये वो शक्तियां हैं, सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो समूचे जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी हुई है। ये वो शक्तियां हैं। गंगा, नर्मदा, ये कोई साधारण शक्तियां थोड़ी ना, असाधारण नदी के रूप में देखना सनातन, देखना धर्म को, और देखो जानो अपनी संस्कृति। नदी के रूप में भगवती को पूजते हैं, नदी के रूप में हम शक्ति की आराधना करते हैं। कारण हम नदी नहीं, हम तो उसको साक्षात शक्ति के रूप में, साक्षात भगवती के रूप में हम पूजते हैं। ये है धर्म, ये है संस्कृति हमारी, नदी के रूप में। और हम ये कि नदी के रूप में भी भगवती को हमने पाया और सती के रूप में भी हमने भगवती को पाया। देखो माता अनुसैया, ऐसी सती के रूप में भगवती मिली जिसने पालने में सृष्टि के तीनों कर्ताओं को झूला दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने आंचल में आहार करा दिया आंचल से, और पालने में झूला दिया। ऐसी सती के रूप में भगवती हमें माता अनुसैया के रूप में मिली। सती के रूप में भी भगवती मिली जो सृष्टि के कर्ताओं को अपने आंचल से आहार कराती है, ऐसी भगवती। और जो पालने में झुला देती है, ऐसी भगवती को हमने सती के रूप में पाया। प्रत्यक्ष है, अकाट्य है, हमें मिली माता अनुसैया, सती के रूप में भगवती मिली हमें। और देख, हमें नदी के रूप में भी भगवती मिली जिसने अपने द्वार पर सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर दिया। वो सामर्थ्य है, ये नर्मदा है, ये गंगा है, जहां सृष्टि की रचना करने वाला भी जिस पथ पर तप करने के लिए आता है, विचार करो ये भगवती का, शक्ति का कौन सा स्वरूप होगा। आज ये घाट साक्षी है, बरमान ब्रह्मा की तपोस्थली, सृष्टि की रचना करने वाला इस पथ पर तप करने के लिए आया। ये कौन सा शक्ति है जिसके पथ पर सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का निर्माण करने वाला और इस जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करने वाला भी सृष्टि के कर्ता जिस पथ पर आ गए तप करने के लिए, ये है वो नर्मदा का पथ। प्रमाण है। आज हम निकले मनकेड़ी से, ये देखो परिक्रमावासी ध्यान देना, और
घर परिवार भी ध्यान दे। गांव नगर देखो, हिरण संगम के बाद हीरापुर, जहां दुनिया को जैसे यमुना के तट पर कृष्ण बाल लीला करते हैं, दुनिया के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां शिव और शंकर बालक के रूप में लीला करते हैं। देख ले, आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में, आदि गुरु के रूप में मिल गया। बालक के रूप में शिव और शंकर जहां लीला करते हैं, ये वो नर्मदा के तट है, पथ है। ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, जहां शिव बालक के रूप में, शंकर बालक के रूप में दुनिया को मिला। असल हीरापुर का हिरण संगम इस बात की प्रमाणिकता है। आगे बढ़ो, ये वो तीर्थ है मनकेड़ी, छर्रौआ घाट। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से मतंग, महामुनि मतंग की तपोभूमि है मनकेड़ी और छर्रौआ घाट। मनकेड़ी नहीं है, महामुनि मतंग की तपोस्थली है। एक ऐसा महामुनि, एक ऐसा परम तपस्वी, ब्रह्मा का मानस पुत्र मतंग के तपोबल से, जिसके तपोबल से इसी नर्मदा के तट पर गंगा और यमुना को जिसने प्रकट कर लिया। आज भी देख ले छर्रौआ घाट जाके, आज भी देख ले, जहां गंगा और यमुना कुंड के रूप में, एक में ठंडा दूसरे में गर्म। आज भी इतना तप महामुनि मतंग का, इस नर्मदा के पथ पर इतना तप कि उस तपोबल से गंगा को प्रकट कर लिया, यमुना को प्रकट कर लिया। और जब उनके चित्त के अंदर आया कि उनका एक संकल्प था कि जब तक हम श्राद्ध नहीं करेंगे, अब वो प्रयाग जा रहे थे जहां गंगा यमुना जी मिलती है, कि जब श्राद्ध होगा तब हम आहार करेंगे। अब यदि कोई संत महात्मा द्वार पर आए और बिना आहार के चला जाए तो दोष लग जाएगा। तो महामुनि मतंग एक ऐसा तपस्वी, ऐसा चिरंजीवी महायोगी, जिसने इसी छर्रौआ घाट पे गंगा और यमुना को प्रकट कर लिया, और वो नर्मदा से आज भी मिलती है। आज उसको स्थानीय त्रिवेणी संगम के नाम से जानता है, जानते हैं ना? वो लघु प्रयाग है। जैसे गंगा में यमुना और सरस्वती गुप्त मिलती है तो प्रयाग बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं? इलाहाबाद प्रयाग, यहाँ कुंभ लगा है। प्रयाग राज, प्रयाग मतलब तीर्थों का राजा। और ये भगवती को क्या बोलते? तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की नायक, सर्व तीर्थ नायक, नमामि देवी नर्मदा। ये तीर्थों की जननी है जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं। ये तीर्थों की अग्रज है जिसको हम मां नर्मदा कह रहे हैं। ये वो शक्ति है जहां तीर्थों का राजा गंगा जी के साथ में गंगा सप्तमी में मिलने आ जाता है नर्मदा जी से। आज की प्रमाण, जहां गंगा स्वयं जिस द्वार पर आती है, ये वो द्वार है जहां गंगा साल में, वर्ष में एक बार नर्मदा के तट आती है। विचार करो ये कौन सी शक्ति नर्मदा के रूप में है जहां गंगा खुद चल के आती है। अब गंगा जी आएंगी तो गंगा के किनारे के सारे तीर्थ भी आएंगे। माता आ रही है तो फिर बच्चे क्यों नहीं आएंगे? तो सब आते हैं, तीर्थों का राजा भी और तीर्थ भी आता है। अच्छा, महामुनि मतंग की तपोभूमि, ये मनकेड़ी जिसको तुम बोलते हो, ये महामुनि मतंग की तपो स्थली रही है। आज भी मनकेड़ी के गांव के अंदर बहुत समय के बाद जब मैं गांव में प्रवेश किया तो आज मैंने गांव और घर को वो प्रमाण भी बता दिए कि ये तुम साधारण गांव मत समझना मनकेड़ी को। 2-2.5 कोस में ही बता है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ही होगा छर्रौआ घाट से। तुम इसको, घाट को और घर को अलग मत समझना। गांव नगर ये ध्यान दे दे, 5 कोस और नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र फैला है 21 कोस में।
और एक कोस में 2.5 किलोमीटर होता है, तो जो 40-50 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण तट में जितने गांव नगर आ रहे वो सब नर्मदा तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए उसको अलग नहीं समझना, अरे घाट तो अभी 5 किलोमीटर है, हमारा जमखार, हमारा मनकेड़ी, हमारा नटवारा वो तो हाईवे पर है। हाईवे पे नहीं है, सुपर हाईवे पर है। बोले कौन से? बोले नर्मदा के पथ पर है, जिसका कोई काट नहीं। ऐसा नहीं समझना, नहीं घाट तो 5-7 किलोमीटर है, हमारा गांव तो घाट से बहुत दूर है। अरे 2 कोस 2.5 कोस में ही बसा है ये गांव नहीं, ये तो दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ है। और बोला भी करो, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है। जब ये भाव बनेगा तो कोई भी तीर्थ में गंदगी नहीं करेगा। कारण अब हम गांव नहीं समझ रहे, हम अपने गांव को तीर्थ जान रहे। अब तीर्थ में कौन मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा? तीर्थ में कौन गंदगी करेगा? तो मेरा गांव नहीं, मेरा तीर्थ है। मेरा गांव मेरा काशी है, मेरा गांव मेरा मथुरा है, मेरा गांव मेरी अयोध्या है। ऐसा भाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ गया, समझना कि तुम गांव में ही अयोध्या मथुरा काशी वाले को पालोगे। तुम्हें अयोध्या मथुरा काशी नहीं जाना पड़ेगा। अरे यहाँ तो अयोध्या मथुरा काशी वाला जिस पथ पर आकर साधना करता है, तुम्हें तो वो नर्मदा का पथ मिला है। हमें भाव बनाना है, खेल भाव का है, हमें वातावरण बनाना है। अब हम उसको तट देख रहे हैं, अरे तट ही तो है, तट पे गंदगी होगी, तट पे छेड़खानी होगी। और तुमने यदि मान लिया कि तट नहीं, वो जीता जागता मठ है, तो मठ में गंदगी और मठ के साथ छेड़खानी कौन करेगा? तो बोला भी करो, मेरा तट मेरा मठ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है और अकाट्य है। तट के रूप में ऐसा जीता जागता मठ मिला है, जहां से सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, युग और सदी साक्षी है। जो इस तट रूपी मठ में आया है, उसको साक्षात परमात्मा ईश्वर मिला है। ये वो मठ है जिसको हम तट समझ रहे हैं। तट नहीं समझना, ये वो तट है जो जीता जागता शंकर का, गुरु का, गोविंद का मठ है। इसको मठ जानो। ये शंकर का मठ, ये गुरु का मठ, ये सिद्धों का मठ, ये योगियों का मठ, ये परमात्मा और ईश्वर। कहते ना, मठ में परमात्मा और ईश्वर का विग्रह मूर्ति के रूप में होता है, पाषाण मूर्ति के रूप में होता है। मठ और मंदिर में परमात्मा और ईश्वर का एक विग्रह मिलता है, लेकिन ये वो मठ है जहां जीता जागता परमात्मा ईश्वर मिलता है। बोले कौन सा मठ है? बोले नर्मदा का तट है। कोई बैठकर देखे और कोई इस पथ पर चलकर देखे, उसको साक्षात परमात्मा ईश्वर का दर्शन भी होगा, और जैसा उसका भाव होगा उसको परमात्मा ईश्वर का मिलना भी होगा। साक्षात ऐसा भाव बनाना पड़ेगा। अब परिक्रमावासी देखो, हीरापुर से चले, हिरण संगम से पड़ाव डाला, जहां शंकर ने लीला की, आद्य गुरु प्रकट हुए, और वहां पर मां के श्री चरणों की, देखो ये भगवती मां के श्री चरणों की स्तुति करने लगे। क्यों? कारण गुफा में गुरु के संग बैठे थे और नर्मदा का जल जो है वो गुफा में प्रवेश करने लगा। अब वो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, तो फिर शंकर बालक के रूप में इस आद्य शक्ति भगवती के श्री चरणों की स्तुति करते हैं, और क्या बोलते हैं? तदीय पाद पंकजम नमामि देवी, तदीय पाद पंकजम। एक ऐसी भगवती जिसके श्री चरणों की स्तुति स्वयं शंकर कर रहे हैं। देवता, ऋषि, योगी जिन श्री चरणों का नित्य ध्यान कर रहे हैं,
देखो हमें सहजता से, कितना सहजता से हमें वो चरण मिल गए भगवती के। उन चरणों का ही प्रताप है जो हमारा जीवन बचा हुआ है। चरण मिले भगवती के, वो चरण जिन चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं, जिन चरणों का ध्यान नित्य योगी करते हैं, ध्यानी करते, ज्ञानी करते हैं, देवता कर रहे हैं। और ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति नदी के रूप में मिली। तुम बताओ ब्रह्मांड में कौन सी देवी है जिसके चरणों की स्तुति की रचना मिल जाए? तो सिर्फ एक है, नर्मदा, जिसके श्री चरणों की स्तुति की रचना मिलेगी। हम रोज बोलते हैं नर्मदाष्टक के रूप में। श्री चरणों की स्तुति स्वयं, रचनाकार भी कौन? कोई साधारण नहीं, स्वयं शंकर। शंकर ने रचना कर दी मां के श्री चरणों की स्तुति। गाई बस नहीं, रचना ही कर दी। इस जीव जगत के कल्याण के लिए शंकर ने जो है अपने मुख से वो रचना कर दी। और उसी नर्मदा के पथ पर सनातन की जीवंत प्रमाणिकता सारे विश्व में 1100 वर्ष पहले कि देख सनातन की सामर्थ्य को दिखा दिया शंकर ने। सारी दुनिया को बता दिया ये सनातन है, ये धर्म है, ये संस्कृति है। जीवंत सनातन धर्म की ध्वजा को सिर्फ लहराया नहीं, इस समूचे विश्व में स्थापित कर दिया 1100 वर्ष पहले। वो आदि गुरु कि वो तपोस्थली, साधना स्थली से अभी परिक्रमावासी निकल रहे हैं। फिर इसके बाद महामुनि मतंग, मनकेड़ी, छर्रहुआ घाट, लघु प्रयाग, ये वही क्षेत्र है, सैपरा, मनकेड़ी। और अब कहां की ओर जा रहा है? भृगु क्षेत्र में, भेड़ा घाट, महर्षि भृगु की तपोस्थली में अब हम कल प्रवेश करेंगे। दुनिया के लिए तो वो पर्यटन का बस हो गया कि नहीं, संगमरमरी, भेड़ा घाट पर्यटन स्थल नहीं, असाधारण तीर्थ भेड़ा घाट है, असाधारण। हम महर्षि भृगु की, महामुनि मतंग की तपोस्थली से अब कल हम पड़ाव डालेंगे महर्षि भृगु की तपोस्थली। और जहां भृगु के नाम से ही वो क्षेत्र अपभ्रंश हो गया भेड़ाघाट, जबकि वो है भृगु क्षेत्र, है कि नहीं? कल परिक्रमावासी उधर, कल के पड़ाव में वहां का बताएंगे। अभी तो इधर देखते, ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति, विचार करो। दर्शन, नाम स्मरण की महिमा, मन लगे ना लगे, तुम तो राम का नाम लेना, निश्चित लाभ होगा। ऐसे ही तुम जानो या ना जानो, तुम तो इस देवी भगवती का दर्शन करते रहना, निश्चित लाभ होगा। दर्शन की महिमा है, दर्शन ही कर लो। नियम बनाओ, दर्शन करना है, तुम जानो या ना जानो। मति में वो गति नहीं, और मति में वो सामर्थ्य नहीं जो इस भगवती को जान पाए। वो मति, वो ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं। वो तो जो शरणागत हो गया वही भगवती है, उसको एहसास करती है। बाघ बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी तो उसका मर्दन कर देती है। मैं का भी और सबका ज्ञान बताया, यहाँ बल बताया, मतलब कि नर्मदे हर कोई हो, देवता हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, दिखाया और नर्मदे, समझ गया? यहां तो शरणागत है, बालक बन के चला तो वो दुनिया से मिल गया, और यदि बाप बन के चला तो वो निपट गया। थोड़ा खड़ा है यहां तो बालक, अरे परम पिता परमेश्वर देवादि देव महादेव जिसके द्वार पर बालक बनकर लीला करते हैं, उस द्वार पर बाप बनने की कोशिश मत करना। देवादिदेव महादेव परम पिता बालक बन के चले, ये वो आदिशक्ति भगवती का पथ है। बालक ही बन के रहना है, इसी में लाभ है कि नहीं? कहां पर था मैं? मैया दर्शन की मैया, नाम स्मरण,
जैसे नाम स्मरण की महिमा वैसे दर्शन की महिमा। देखो, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करते हैं, दर्शन मात्र से भय मुक्त हो जाता है जीव। कोई दर्शन करके देखे। अब कामना इच्छा विषयों को लेके नर्मदा को पूजोगे, दर्शन करोगे तो कहां से दर्शन होगा? ऐसा नहीं, निष्काम भाव, समर्पण। दर्शन एक बार हो जाए। दर्शन की महिमा है कि दर्शन इस देवी का भय मुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार इस भगवती नर्मदा का दर्शन मात्र कर ले बारंबार, तो ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो भूमंडल पर जिसका प्रकटीकरण हुआ। यदि कोई बार बार नर्मदा का दर्शन करता है तो ये देवी भगवती दर्शन, इसके दर्शन मात्र से वो जीवन बदल देती है, जीवन में परिवर्तन ला देती है। ऐसी भगवती जिसका दर्शन जिंदगी को बदल देता है, ऐसी भगवती जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है, ऐसी भगवती जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। कोई करके देखे दर्शन, जिसने किया है निष्काम भाव से दर्शन, उसकी जिंदगी बदली है इस भगवती ने, और उसके जीवन को दिशा भी दी है इस भगवती ने। ऐसी मानवता हमें मिली, असाधारण है, असाधारण। विचार करना। हम अभी रोज एक चीज बोलते हैं, ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। अब शिवलिंग वो शिव शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग वो ब्रह्मांड का प्रतीक, शिवलिंग वो हमारे अस्तित्व का प्रतीक। शिवलिंग का निर्माण गर्भ में करती है। कोई ऐसी है भगवती देवी जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती हो? पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। लेकिन देखो नर्मदा देवी भगवती मां नर्मदा अपने गर्भ, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों, अपने गर्भ में करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करके प्रकट कर चुकी और करती चली जा रही है। असंख्य शिवलिंग गर्भ से प्रकट कर दिए और अपने गर्भ में असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर दिया। विचार करो कौन सी शक्ति हमें मिली है किसी शक्ति में सामर्थ्य जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे और प्रकट कर दे? कहीं नहीं मिलेगी। देखो नर्मदा करोड़ों शिवलिंग का निर्माण गर्भ में कर रही है, कर रही नहीं कर रही? कोई काट सकता है इस बात को? भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं देवी भगवती मां नर्मदा को छोड़कर जो अपने गर्भ से लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है। करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करके प्रकट कर दिया भगवती। ध्यान देना, गांव और घर परिवार परिक्रमावासी भी ध्यान देना, तटवासी भी ध्यान देना। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और जो इस देवी भगवती नर्मदा के पथ पे चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। और ऐसा देखो, विचार करो, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे और जो नर्मदा के पथ पे चले तो उसके चरित्र का निर्माण करती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो इस जीव जगत का आधार बन जाता है, युग साक्षी, सदी साक्षी है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करके दुनिया को दिया, ऐसे चरित्र का निर्माण करके इस देवी भगवती ने इस जगत को दिया है कि वो जगत का आधार बन गया एक आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में। और देख वो कितने तपस्वी, कितने ध्यानी, कितने योगी के रूप में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करके दे दिया जगत को। जीव जगत के कल्याण के लिए ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली इस भूमंडल में मात्र एक शक्ति है जिसके पथ पे चलने से ऐसा चरित्र का निर्माण हो जाता है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है चलने से।
युग साक्षी सदी साक्षी। फिर देख ऐसी भगवती, जितना दर्शन की महिमा उतना ही इसके पथ पे चलने की महिमा। विचार करना, बोले दुनिया में कौन सा पथ है जहां चले और साधना कहलाए? कहीं नहीं। तुम दुनिया भर में घूम आओ, साधना नहीं मानी जाएगी। यही बोलेगा कहां घूमने गए थे, कहां गए थे? और कोई जाने अनजाने में नर्मदा के पथ पे चल रहा है तो जहां चलना साधना कहलाती है। दुनिया के अंदर मात्र एक पथ है, वो नर्मदा का पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, प्रेमी को, भक्त को, गुरु को, गोविंद को, शंकर को, इसी पथ का वो पथिक बना और इसी पथ पर वो चला है। और चलकर जिसने जीव जगत का कल्याण कर दिया वही तो गुरु, गोविंद और शंकर है, वही है। चलकर, चलना ही साधना है। ऐसा दुनिया में पथ जहां चलना साधना कहलाती है। ऐसा दुनिया में पथ कि जहां जाने अनजाने में कोई बैठ जाए, जहां बैठना उसका उपासना कहलाती है, आराधना हो जाती है। तुम्हारा मन हो ना हो, तुम तो नर्मदा के घाट बैठ जाना और कोई देखेगा ना और तुम बैठते रहना, भले तुमसे कुछ ना आए। वहां बैठना उपासना हो जाती है, वहां बैठना आराधना बन जाती है। बताओ, बैठना उपासना कहलाती है। तुम तो कैसे ही मन से बैठो, तुम बस नर्मदा के घाट पे बैठे रहना, तुम्हें गांव नगर देखेगा अरे रोज बैठता है। अब बताओ, बैठना उपासना हो जाएगी, बैठना जहां आराधना हो जाती है। तुम चलकर देखना, नर्मदा के पथ पर रोज भले अपने गांव की सीमा में चलना, वो चलना तुम्हारी साधना कहलाएगी। दुनिया बोलेगी, गांव बोलेगा, नगर बोलेगा, तू लिख के रख लेना, चलना साधना कहलाएगी। तुम तो चलो। देखो दुनिया चल रही है तो फिर नर्मदा के तट के गांव नगर भी चल के देख ले, कम से कम अपनी सीमा तक ही चल के देख लो, उसमें तुम्हें एहसास हो जाएगा चलना साधना कहलाती है। और साधना जीव का कल्याण करती है, ये साधना के मूल में है, ध्यान रखना। कोई भी देवी देवता की तुम साधना करोगे, वो साधना जीव का कल्याण करती है। लेकिन जो नर्मदा परिक्रमा या जिसको हम चलना साधना कहलाते हैं, कह रहे हैं और मानी जाती है, ये वो साधना है जगत की कि घर परिवार का एक व्यक्ति करता है और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। अब बताओ कि दुनिया में कौन सी साधना है जो घर का एक करेगा और वो सारे कुल को तार देगा, कुल का उद्धार कर देगा? बोले नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा के पथ पे चलना। ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है, पितरों को तार देती है, देव को प्रसन्न कर देती है। ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट कर देती है। और ये वो साधना है जो साधक के समक्ष परमात्मा और ईश्वर को साक्षात खड़ा कर देती है। साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार का बहुत विधियां है। हम क्या कहते हैं? साक्षात। साक्षात जो भक्त के समक्ष, साधक के समक्ष एक ऐसी साधना जो साक्षात परमात्मा को खड़ा कर देती है उस भक्त के समक्ष, ये वो साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। थोड़ा तो मुस्कुराओ, प्रवचन वाला नहीं बैठा, जीने वाला बैठा। जितना जी रहे हैं उतना घर गांव को बताने का प्रयास करें। असाधारण शक्ति हमने पहले जिया है, उसके बाद वही भगवती कहला रही है। जीवा में भी वही, सब में वही। कारण अब तो वायु पे ही चलना होता है, वायु ही आहार है। तो जिसकी बुद्धि चलती है तो हम तो रोज बोलते हैं सुबह बढ़िया 7 बजे आ जाओ, पाल भोग करो, पहले दोपहर का प्रसादी भी है, फिर रात की भी प्रसादी है। 2-4 दिन चलेगा, समझ में आ जाएगा वायु पे कैसे चलते हैं, उसको कैसे बैठे बैठे समझा है कि नहीं? ये है शक्ति। ये सिद्धियां इद्धियों का काम नहीं है। सिद्धियां कामना इच्छा पूर्ति कर सकती है, सिद्धियां जीवन का आधार नहीं बन सकती।
ये ध्यान रखना, गांठ बांध के दिलो दिमाग में रख लेना। सिद्धियां कामना और इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, तेरे जीवन का आधार नहीं बन सकती। जीवन का आधार मात्र शक्ति है, वो है मां। सिद्धियां है, ये जीवन कौन दे सकता है? ये सिद्धियों का नहीं, ये जीवन शक्ति पर केंद्रित है। ये सिद्धियों पर, तंत्र मंत्र पर नहीं, ये पंचतंत्र पर केंद्रित है। क्या है? और पंचतंत्र सबका जनक है, हर एक मंत्र का तंत्र है। तो सनातन में क्या है मूल? पंचतंत्र। सनातन के मूल में क्या है? सत्य। पंचतंत्र। बोले यार आज कौन सा मंत्र वाला आ गया? बोले ना तंत्र जानता, ना मंत्र जानता, ना कोई विद्या जानता, ना कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं। आज विद्या वाला बैठा क्या? आज ज्ञान वाला बैठा क्या? आज तंत्र मंत्र वाला बैठा क्या? नहीं। आज सिद्धि वाला बैठा क्या? नहीं। आज शक्तिया बैठी। आज पंचतंत्र वाला, माटी वाला बैठा है, हवा वाला बैठा है, आगी हवा को पूजने वाला बैठा है, और जो माटी की सामर्थ्य को रखता है वो बैठा है, जो विंध्याचल और पेड़ पहाड़ों की सामर्थ्य को बताता है वो बैठा है। विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली की पर्वतमाला, गिरनार, गोवर्धन, कामदगिरी, ये देखो, ये भी शक्ति के सबसे बड़े स्रोत दुनिया के हैं। विंध्याचल है, हमें विंध्याचल मिला, दुनिया के लिए पहाड़ है। अरे दुनिया को तौल लेंगे, इतना है विंध्याचल के गर्भों में। तुलसी के पत्ते में हरी तुल गए, महलों के जेवर कम पड़ गए। ऐसे विंध्याचल है, ऐसे गिरनार है, ऐसा गोवर्धन है मेरा, ऐसा कामदगिरी है। एक पल्ले में गोवर्धन को धर लेंगे, दुनिया को नाप लेंगे, और दुनिया को तौलने की सामर्थ्य है। वो पर्वत हमारे पास में है, पर्वत के रूप में वो तो साक्षात नारायण हमारे पास में है कि नहीं? जानो, अब वक्त आ गया। यदि मठ में रखी एक मूर्ति पत्थर की यदि बोलती है तो वो तुम्हारा कल भाव रहा। देखो पंडलपुर में विट्ठल की मूर्ति, और देखो राधा रमन को, और देखो बांके बिहारी को, और देखो वहां वृंदावन में पाषाण बोलता है। और पाषाण भी जिस भक्ति और आस्था से झुक जाता है वो आज भी मठ और मंदिर में रखी वो मूर्तियां बोलती हैं। ये तुम्हारा भाव बना था, लेकिन ध्यान रखना, किसी भक्त का भाव होगा कि पाषाण की मूर्ति भी ठाकुर की झुक गई, वो तुम्हारी भक्ति और वो भाव बना। तो देखो पत्थरों को भी बोलते हुए देखा, और पत्थरों को भी स्वरूप बदलते हुए वृंदावन में और महाराष्ट्र के पंढरपुर। प्रमाण प्रमाण। ऐसे ही अब तुम्हें भाव बनाना है। तुम पेड़ों को देखो और पहाड़ों को देखो तो तुम्हें विट्ठल नजर आए, तुम्हें राम नजर आए, तुम्हें अपना परमात्मा ईश्वर नजर आए। कारण उसी ने कहा, खुद को गिरिराज बता दिया, गोवर्धन से जोड़ दिया, कामदगिरी से प्रार्थना करके दुनिया को बता रहे, राम ने बता दिया। कामदगिरी से प्रार्थना करते मेरे राम, और गिरिराज खुद को बता दिया, और गोवर्धन की महिमा और महत्व को बता दिया। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, ऐसा गुरु गोविंद शंकर ने हर युग सदी में बता दिया। अब तो वृक्ष को, पेड़ को, पहाड़ों को साक्षात परमात्मा और ईश्वर और शिव और शक्ति के स्वरूप में तुम देखना चालू करो। वास्ता है उस आद्य शक्ति का। तुम्हारा गांव नगर संक्रमण और आपदाओं से और कई प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुमको देखना चालू कर दो, यही साधना हमने महसूस किया, हमने जाना। उसके बाद हम ये साधारण पेड़ नहीं जिनको हम पेड़ समझे, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इन पेड़ पहाड़ों को काटना बंद कर। तभी हमने देखा मेड़ों में लगे पेड़ काट देते। एक किसान से पूछा, मैंने कहा तो पिछले परिक्रमा में तो लगा था, अब ये काट दिया, क्यों काट दिया? बोले दादा वो छाया में वहां अन्न ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा तूने कितना पैदा आप कर लिया? 1 बोरा, 1 कुंटल, 2 कुंटल?
तूने वो पेड़ जो अनमोल मिट्टी को पकड़े हुए था, तू तो हर साल उसको बहा देता है बरसातों में। माटी कहां से लाएगा? माटी कौन बनाएगा? माटी को कौन पकड़ेगा? तेरी सामर्थ्य नहीं, ना धन की सामर्थ्य है। दुनिया का धन भी रख ले तो तू अपने गांव की एक छोटे से खेत की मिट्टी को नहीं पकड़ पाएगा। वो धन में सामर्थ्य है, लेकिन वो पेड़ों में सामर्थ्य है। वो माटी को पकड़े रहेगा, जिस माटी को हम माँ कहते हैं। माँ को पकड़ने की सामर्थ्य धन में नहीं, दुनिया के। माटी को यदि कोई पकड़ सकता है तो वो गुरु गोविंद और परमात्मा ईश्वर ही होगा, जो माँ से मिल सकता है और माँ को वो पकड़े हुए है या माँ उसको पकड़े हुए है। देखो पेड़ों को, पहाड़ों को। अब कल्पना करो कि ये धरा से वृक्ष विहीन, पेड़ों से विहीन हो जाए हमारा गांव, ये धरा, तो ये समझना कि उस दिन हमारा जीवन का अस्त हो जाएगा। क्यों? कारण परमात्मा ईश्वर की यदि ये जीवंत मूर्तियां इस धरती में जीवन का आधार है, और यदि हमने पेड़ों को, पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर बोला है, तो ऐसे ही नहीं हमारा सनातन है, ऐसे ही हमारा धर्म नहीं है, जीता जागता प्रमाण है। हमने यदि परमात्मा ईश्वर कहा है तो हम परमात्मा ईश्वर उसको बोलते हैं जो जीवन शक्ति का संचार करने में जिसकी सामर्थ्य है। जो प्राण शक्ति का संचार कर दे वो भगवान ही तो होगा। जो जीवन शक्ति को धारण करने में जिसकी सामर्थ्य है, हमने उसको परमात्मा ईश्वर और देवता के रूप में पूजा है। ये ध्यान रखना। और हमें अपने सनातन पर, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है कि हमने पेड़ों पहाड़ों को देवता के रूप में हम पूजते हैं। हम तो पेड़ पहाड़ और वनस्पतियों को शिव और शक्ति के रूप में पूजते हैं। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, मान्यता पर, परंपरा पर। और दुनिया काट ले इसको, हमने भगवान कहा उसको, और भगवान हम उसको कहते जो जीवन शक्ति का संचार कर ले, जो प्राण शक्ति का संचार करने में जिसकी सामर्थ्य होगी, वो मेरा परमात्मा का स्वरूप ही तो होगा। परमात्मा का स्वरूप क्या? परमात्मा ही साक्षात होगा। इसीलिए नारायण ने, गुरु गोविंद ने हर युग में बोल दिया, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। क्या बोल दिया? वृक्ष ही प्रत्यक्ष। जानो कि पेड़ पहाड़ को प्रत्यक्ष जानो, गुरु गोविंद का, नारायण का स्वरूप जानो। ये है सनातन। सामर्थ्य देखना है तो बैठी है, और यदि ज्ञान और बुद्धि यदि किसी की चलती है तो बढ़िया 2-4 दिन चल के देख ले नर्मदा के पट पे, कैसे इसकी सामर्थ्य है, इन पेड़ों की, पहाड़ों की, कैसे वायु पे चल रहे, तो देख सकते। सभी आमंत्रित रहते हैं, कोई अकेले तो चलते नहीं। देखो ऐसे, तो ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। और ये युग, ये सदी कहती है कि जो वास्तविक में सनातन का आधार है वो सत्य है, और हमें उस सत्य को स्वीकार करना होगा। और हमें उस सत्य जो हमें साकार भी मिला और जो हमें निराकार भी मिला, हमें उसको अंगीकार करना ही होगा। तभी हमारा जीवन सुरक्षित हो पाएगा, गांव नगर सुरक्षित हो पाएगा। देखो इस माटी को हम मातारी कहते हैं, माँ कहते हैं। हम रोज नर्मदा के पट पे हमने देखा, चला। अब बताओ हमारी प्रवृत्तियां देखो, हम कितने स्वार्थी हो गए। जो माँ का आंचल हमें आहार दे रहा है, अन्न दे रहा है, वही घर परिवार जो है, बोले फसल आ गई, बोले हाँ अन्न आ गया, घर आ गया, पहुंच गया, अच्छा ठीक है, गल्ला पहुंच गया, मंडी पहुंच गया, बोले आग लगा दो। खेतों में आग लगाना सीख गया। तो खेत है कि महतारी का आंचल है? पहले तो हमें यह विचार करना होगा कि तुमने खेत समझा है कि वो खेत वो माँ की, महतारी का आंचल समझा है? धरती का आंचल है वो कि ये सिर्फ माटी का टुकड़ा है वो तुम्हारा खेत? ये आग लगा दी तुमने, खेतों में आग लगाना सीख गए। माँ के आंचल में जहर मिला के तुम जीना सीख गए, और फिर बोलते अरे हमारे गांव घर में, परिवार में हमने तो कुछ नहीं किया, ये घर में इतना असाध्य रोग, ये कैंसर कहां से आ गया? नर्मदा के तट और गांव
गंगा के। देखो एक एक गांव नगर, कैंसर, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये लक्षण है गांव नगर के। कारण आहार, खान पान, हमारा आचरण। नहीं तो इस देवी भगवती के चरण मिले हैं, वो चरण जहां संक्रमण प्रवेश ही नहीं करती थी, ऐसे चरण भगवती के मिले। उसके बाद हम संक्रमण के शिकार हो रहे, इसका मतलब हमारा आचरण और गलत जीवन शैली, गलत दिशा में हमारा जीवन चला गया। माटी में जहर मिला गया। बोले अरे हमने तो यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, हम तो रोज देवी देवता को पूज रहे, उसके बाद हम तो रोज, अब क्या करें, अपने हाथों से ही बच्चों को और माता पिता को अपन जहर ही तो दे रहे हैं। जहर मिला के, माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा कर रहे, उसी अन्न में जहर। अब तो व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं, तुम तो बढ़िया उसको खिला खिला के मार सकते हो और कोई रिपोर्ट नहीं बने। कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो जाएगा, मर जाएगा, खा के मर रहे हैं, भोजन करके मर रहे हैं, घर पे ही मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं। ये स्थितियां हैं। ये आज ये कड़वा है, लेकिन ये है। आज गुरु को पीड़ा होती होगी, पितर पूर्वजों को पीड़ा होती होगी कि ये कैसा जीवन जीने लगे। वो गुरु गोविंद जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो माटी का मान करता है, वो माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है, वो माटी की महिमा, माटी के महत्व को दुनिया में स्थापित करता है, वो माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। माटी का एक एक कण, हम मुर्दों को नहीं पूछते, हम और चैतन्य को पूछते, हम मुर्दों का पूजन नहीं करते। और माटी मृत नहीं, माटी का एक एक कण जीवंत है, इसीलिए हमने माटी को मां कहा, सामर्थ्य दे। हम जीवित को पूछते हैं, ये है सनातन, ये है धर्म। हमने चैतन्य को पूजा है, हमने जीवित को पूजा है। ये पेड़ पहाड़ हमारे लिए मृत नहीं, ये माटी हमारे लिए मृत नहीं, ये नदी हमारे लिए मृत नहीं, जीती जागती साक्षात वो शक्ति है जो हमारे अंदर चैतन्यता लाती है और प्राण शक्ति का संचार करती है। ये वो शक्तियां। उसके बाद आज एक गांव और घर को विचार करना होगा कि अब वो वक्त आ गया, ऐसे एक और शक्ति मिली, गौ। हम तो रोज गांव से पूछते आ रहे, बताओ भैया ऐसा कोई धन बताओ जिस धन को रखने से संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग दोष घर द्वार में, गांव में प्रवेश नहीं करते। बोले ऐसा दुनिया में कौन सा धन है जिस धन को रखने से संक्रमण, आपदा, व्याधियां घर गांव द्वार में प्रवेश नहीं करते। बोले ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से परमात्मा ईश्वर खुद चलकर द्वार पे आ जाता है। बोले ऐसा धन। बोले दादा कौन सा धन की बात कर रहे हैं जिस धन को रखने से परमात्मा ईश्वर चलकर द्वार पे आ जाता है। बोले ऐसा कौन सा धन है। बोले ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से संक्रमण, आपदा, व्याधियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा है, दुनिया के लिए वो पशु है, जानवर है, गौ, लेकिन हमारे लिए वो साक्षात वो भगवती शक्ति है। हमने तो उसके रूप में भी धन को पाया और हम बोलते हैं गौधन। क्या बोलते हैं हम? गौधन। और हम गांव से बोलते आ रहे कि आने वाले समय में 5-10 साल में अपने अपने गांव में जितना धन, ये धन नहीं, रुपया पैसा तुम्हारी जिंदगी को नहीं बचा पाएगा, ये लिख के रख ले। कोई ऐसी दुनिया की संपत्ति नहीं जो हमारे गांव नगर को आपत्ति और विपत्तियों से बचा ले। दुनिया की संपत्ति और दुनिया के शक्तिशाली देश सब नतमस्तक हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संपत्ति तो बहुत ज्यादा रखी है, लेकिन संपत्ति उस आपत्ति विपत्ति से गांव नगर को बचा नहीं पा रही है। ऐसा कोई धन नहीं जो हमारे गांव नगर को सुरक्षित कर ले संक्रमण, आपदा होता। लेकिन एक धन है जिसकी प्रामाणिकता है, वो है गौधन। और आने वाले समय में जितना ज्यादा हो सके गौधन को बढ़ाओ। और आने वाले समय में जिस गांव और नगर में गौधन ज्यादा होगा, वो गांव नगर उतना सुरक्षित होगा।
और उसका संक्रमण आपदा उस गांव नगर द्वार में प्रवेश नहीं करेगी। और एक वही गौधन है जिस धन को रखने से परमात्मा ईश्वर खुद चल के उसके द्वार पे आ जाता है। जिस द्वार पे गौधन रखा रहे मिलता है, बोले गुरु और गोविंद, उसको मिल जाता है ऐसा धन। आज अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश यही गौधन का संरक्षण कर रहे, जर्मन, रूस, ऐसे देश बोले, और सेंटर बना रहे। देखो अपने को तो एक मिली सर्वदेवमयी जिसको गौ बोला, और एक मिली सर्वतीर्थमयी जिसको मां नर्मदा बोला, ठीक है ना। एक शक्ति मिली सर्वतीर्थमयी, दूसरी शक्ति मिली हमें सर्वदेवमयी गौ, दूसरा नर्मदा। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये वही शक्तियां हैं जो आपत्ति विपत्ति और संक्रमण आपदा काल में हमें भय मुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारी व्यवस्था कुल और वंश की अभी तक चला रही है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन करा रही है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मैं बोलता है मैं घर को चला रहा हूं। यही हमारी मूर्खता है। तुम घर को नहीं चला रहे, शक्ति चला रही है। निमित्त व्यक्ति को बनाती है, निमित्त तो वो सृष्टि के कर्ता भी हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। जिस आद्य शक्ति के निर्देश पर वो भूमंडल पर लीला करता है, हमने गुरु गोविंद रामकृष्ण के रूप में देखा, लेकिन वास्तविक में असल में तो वो आद्य शक्ति का खेल ही है। मूल में वही है मां, लेकिन हमने देखो हाथों से घर का संचालन कराती है। ये वही शक्ति है, सुरक्षा प्रदान करती है, भय मुक्त जीवन देती चली आ रही है। ये वही शक्तियां हैं, सर्वतीर्थमयी, सर्वदेवमयी। और समय आने पर ये वही शक्तियां हैं, युग साक्षी है जिसने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया। ये वही शक्तियां हैं, हमारे में सामर्थ्य नहीं। दुनिया की संपत्ति भी हम तुम्हें दे दें तो तुम गांव को नहीं चला पाओगे, और लेकिन इन शक्तियों की निकटता में आए तो दुनिया को चला लोगे। ये युग सदी साक्षी है, विश्व का संचालन करा देती है। घर का नहीं, दुनिया को चलाने की सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट कर देती है। ये वो आदि शक्तियां के स्वरूप है। ये वो शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बना देती, ये वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती। इतनी बड़ी शक्तियां रोडों पर देखो, गौधन। और जो धन तुम्हारे जीवन को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, उसमें तिजोरी, लॉकर, बैंक, और जो वास्तविक में धन है मूल, वो रोड और हाईवे में दिख रहा है, हाईवे पे दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा आने वाले समय में। और आज हम भी अपने घर परिवार के जीवन को ऐसे ही रोडों पर उसको बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आएंगे। जैसे ये गौधन सड़कों पर दिख रहा है, ऐसे ही तुम जीवन को बचाने के लिए सड़कों पर इधर उधर रोडों पर भागते नजर आओगे। क्या हम वो दौर देखना चाहते हैं? जैसे हाईवे पे चल रही है गौ माताएं, वैसे हमारे घर चलेंगे जिंदगी को बचाने के लिए, और जिंदगी मिलेगी नहीं और ना बचेगी। क्यों? कारण ये गौ नहीं, वो तो गौ के रूप में, जैसे कहते हैं ना, धरती की पीड़ा है, धरा की पीड़ा है तो धेनु में प्रकट हो गई। ऐसे ही ये माँ की पीड़ा, गंगा नर्मदा की, यमुना की, और ये गौ की पीड़ा, ये नहीं, ये दुनिया की पीड़ा है। दुनिया पीड़ित होगी। ये गौ की पीड़ा समझना, नर्मदा की पीड़ा के लिए नहीं, ये तो जीव जगत की उस पीड़ा के हरण के लिए हम निकले हैं कि वो हो जाए। माँ का पीड़ा नहीं है, ये तो संसार की पीड़ा है जो माँ के रूप में हमें नजर आ रही है। ये असद आज वक्त आ गया, कम से कम इतना तो कर लें कि माँ के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें। ज्ञान है, विज्ञान है, धर्म है, अध्यात्म है, सब कुछ तो देखो। ध्यान रखना, जो माई के आंचल से मिलता है, चाहे जननी का हो, चाहे जगत जननी का हो, धरती का हो, चाहे गंगा नर्मदा को, जो माँ के आंचल से मिलता है, घर द्वार में सृष्टि के कर्ता भी आ जाएंगे तो उसको नहीं दिलाएंगे।
वो तो ये तुम्हें मार्ग बता देंगे कि हम खुद माँ की शरण में और माँ के आंचल से प्राप्त करते हैं, तुम्हें भी माँ की शरण में ही जाना होगा। और जो माँ के आंचल से प्राप्त होता है वही जीव जगत का आधार है। चाहे जननी के आंचल से शिशु जब 6 मास तक माँ के आंचल से आहार लेता है, दुनिया कहती है उसके जीवन का आधार बन जाता है। इतनी ताकत रहती माँ के आंचल से जो प्राप्त होता है, चाहे जननी हो चाहे नर्मदा हो। अब हम कल्पना करिए कि हमें अपने योगदान और हमें अपनी भूमिका हमारी क्या होना चाहिए। अभी मैया का जन्म उत्सव की तैयारी हो गई। मैया का 4 फरवरी में नर्मदा मैया का जन्म उत्सव, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। तुम तो एक काम कर लो, एक पेड़ उस माँ के नाम लगा लो और उसको बड़ा कर लेना। करोड़ों नर्मदा भक्त हैं, हम तो 2-3 साल में अविरल नर्मदा, कारण ये पेड़ पहाड़ ही है जहां माई का भ्रमण होता है, कोई बर्फ नहीं पिघल रही। सबसे बड़ी सेवा है जो जिस गांव में है, इस 5 कोस में और 21 कोस में, वो अपने गांव नगर को ही हरा भरा कर ले। घाट भी जाने की जरूरत नहीं है। 5 कोस और 21 कोस में जो भी पर्वत पेड़ पहाड़ है, वहां सब नर्मदा मैया भ्रमण करती है और वही उसका आधार है। इसीलिए एक पेड़ उस माँ के नाम पे लगा के तुम 2-3 साल में उसको बड़ा खड़ा कर लेना। समझना कि तुमने पीढ़ियों को खड़ा कर लिया, नहीं तो पीढ़ियां खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति है। एक पेड़ माँ के नाम पे लगा और उसको बड़ा कर लिया, और इस भाव से कि हम पेड़ नहीं लगा रहे, हम तो अपने परमात्मा ईश्वर को स्थापित कर रहे। जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना होती है, वैसे ही उसी भाव से तुम उस वृक्ष नारायण शिव गुरु गोविंद के स्वरूप जानकर तुम मूर्ति की स्थापना की तर्ज पर तुम उन वृक्षों को स्थापित कर देना। तुम वृक्षारोपण नहीं करना, वृक्ष के रूप में वो मूर्ति की स्थापना तुम्हें करना है, जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का और आने वाले संक्रमण और आपदाओं का वो बचा ले। वृक्ष के रूप में गुरु गोविंद शंकर को खड़ा कर। इतना तुम खूब भंडारे नर्मदा जयंती में करना, माई के जन्म उत्सव में करना, कृष्ण जन्मोत्सव पे करना, राम जी के जन्मोत्सव में करना, गणपति उत्सव को खूब धूमधाम से मनाना, नर्मदा उत्सव को भी मनाओ, नवरात्रि को भी मनाओ। सब उत्सव बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाना है, खूब भंडारे करना। लेकिन भंडारे में जो है वो प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग बंद कर देना। इतना तो गांव को घर को करना पड़ेगा। अब बताओ, जब हम पात्र, गंदगी है वो प्लास्टिक पॉलिथीन, गंदगी, एक गंदगी है, अभिशाप है। पहले क्या होता था, वो मिट्टी या धातु या फिर पत्ता किसी पेड़ का, छोले का, केले का। तो पूर्वजों ने भोग लगाया भी हरि को, माँ को, शक्ति को, देवी देवताओं को, और खुद पाया। किसमें पाया? 3 चीजों, मिट्टी का पात्र या फिर धातु का होगा या फिर पत्तल, किसी वृक्ष के पत्ते होंगे, केले का पत्ता हो चाहे छोले का पत्ता हो। ये देव पितर पूर्वजों ने किया कि नहीं? भोग काय में लगा? मिट्टी, धातु का पात्र या किसी वृक्ष के पत्तों पर हमने भोग लगाया और उन्हीं पे हमने खाया। अब भाई मिट्टी के इतने बन नहीं पाएंगे, धातु के उतने बर्तन अब तो घरों में नहीं बचे, लेकिन अभी भी ये वृक्ष, वो पत्ते, दोना पत्तल कर लो, प्लास्टिक पॉलिथीन। अब पात्र ही गलत है तो शक्ति का संचार कहां से हो जाएगा? गंदगी में खाओगे तो कहां से तुम्हें शक्ति का संचार? पहले देखो, मिट्टी, धातु और दोना पत्तल में, केले के पत्ते में, देखो अन्नपूर्णा परब्रह्म, वो अन्न जब धारण होता था तो लोह पुरुष का बन जाता था। अब प्लास्टिक, पॉलिथीन, डिस्पोजल और परिक्रमावासी भी ध्यान दे। अभी अपन 2.5-3 लाख लोग चल रहे हैं, 2.5 से 3 लाख परिक्रमावासी इस समय पर नर्मदा के 3200 किलोमीटर में। 2.5 से 3 लाख, तुम 1000 नहीं, तुम 2 से 3 लाख हो। अभी अपन कितने हैं? 2.5 से 3 लाख चल रहे हैं। अब कल्पना करें परिक्रमावासी, ध्यान दे कि सुबह टाइम
कमंडल और गिलास तुम्हारे पास में है, उसके बाद भी यदि 2.5 से 3 लाख परिक्रमावासी वो डिस्पोजल में यदि चाय की प्रसादी लेगा, तो जितना भर में तुमने पुण्य नहीं कमाया उतना लाखों डिस्पोजल तुमने नर्मदा के तटों पर बहा दिया। ये पुण्य किया कि पाप किया? और जबकि एक एक परिक्रमावासी के पास कमंडल है, गिलास है। यदि कोई भी गांव और नगर में यदि तुम्हें चाय की प्रसादी या कोई फल का रस दे रहा है, तुम गिलास में ले लो, कमंडल में ले लो, जल को गिलास में चाय की प्रसादी ले लो। कम से कम वो लाखों डिस्पोजल तो तुमने अपने साधना के दौरान, इतना तो परिक्रमावासी कर सकता है। नहीं, जैसे अब भाई वो तो आनंद फानंद में जल्दी में बोले अब इतने सारे परिक्रमावासी 1000 आ रहे, चाय की प्रसादी देना, तो उसका उतना दो से बोले नहीं नहीं एक डिस्पोजल में ही दे दो। और अपन देखो, अपन साधना के लिए निकले, फट से कमंडल से गिलास निकल ही नहीं रही। हम रोज देख रहे हैं कमंडल से गिलास नहीं निकल रही, नहीं वहां फेंक दिया। अब बताओ 2.5 से 3 लाख परिक्रमावासी चल रहा है, सुबह चाय की प्रसादी दोपहर में 2-3 बार हो जाती है। अरे बाप रे, लाखों डिस्पोजल। कम से कम हमारी परिक्रमावासी जो सुन रहा है और जो किसी भी माध्यम से सुन रहा है, देख रहा है, परिक्रमावासी प्लास्टिक पॉलिथीन डिस्पोजल इसका प्रयोग ना करे, वो अपने कमंडल, थाली और गिलास का प्रयोग करे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम अपना योगदान सुनिश्चित कर लेंगे साधना के दौरान। इतना तो किया जा सकता है कि नहीं? थोड़ा मुस्कुराओ ना। अभी मैया के जन्म उत्सव तक थोड़ा थोड़ा चलना है, मतलब 3 तारीख तक, 4 को तो दिन और रात पूरे ही आराम है मैया का। जैसे दीपावली में उत्सव होता है वैसे ही वो उत्सव की तैयारी जबलपुर में चल रहा है। तो वो तो 4 तारीख को दिन और रात बस प्रकट उत्सव, जैसे विट्ठल का प्रकट उत्सव। अब बताओ, माँ का प्रकट उत्सव है, सृष्टि के कर्ता, 33 कोटि देवता, अष्टविनायक, सिद्ध, सप्तऋषि सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस पल में मैया का प्रकट उत्सव होता है। कितना आनंदमयी होता होगा, कल्पना कर। तो अब अपना तो चालू हो गया। अब कल भेड़ा घाट, कल कौन सा तारीख है? 3 तारीख को तुम गौरी घाट, सिद्ध घाट पहुंच जाओगे शाम तक, और 4 को दिन और रात मैया का जन्म उत्सव। तो अपन तो अभी भी मनाना चालू ही कर दिया गुरु गुफा से, है ना? बहुत उमंग उत्साह के साथ, बहुत धीरे धीरे धीरे, जल्दी जाने का कुछ नहीं। अभी 3-4 तारीख तक तुम बहुत आराम से अपने को तैयार कर लो। फिर आने वाला जो मंडला डिंडोरी अमरकंटक है ना, शूलपाणेश्वर जैसा है ना? तो अभी 3 दिन बहुत आराम से, आनंद के साथ, और जैसे ही जवालीपुरम पार होंगे और मंडला डिंडोरी आएगा तो बिल्कुल डिंडोरा ही पीटना होगा, डिंडोरी। और जैसे ही दमगढ़ की पहाड़ी तक जाओगे तो दमई निकलेगा, शूलपाणेश्वर की खप्पर माल की पहाड़ी याद आएगी परिक्रमावासी। ऐसा है ना? तो अभी माई ने बच्चों को बोला कि नहीं, 3-4 दिन तक बहुत आराम से। और देखो घर परिवार तुम्हारे से क्यों, परिक्रमावासी को वो देव तुल्य जानता। अरे वो परिक्रमा नहीं कर रहा, जो परिक्रमा कर रहा है उसकी भी सेवा कर ली। ये इस समय पे माघ मास में वो तो कुंभ जाने से जितना फल मिलता है उतना नर्मदा के तट पे सेवा करने से मिल जाता है। कुंभ का फल नर्मदा के तट और पथ पर सेवा करने से और माई के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हर दिन ही कुंभ लगा हुआ है, और कुंभ का फल हर दिन जहां पर मिलता है वो नर्मदा का पथ कहलाता है। ये स्थिति है कि नहीं? इसी भाव के साथ मैया का पूजन करते हैं और फिर प्रसादी बड़े प्रेम से, और लड़ना नहीं प्रसादी में, बहुत बच्चों जैसे लड़ाई करते हैं भाई। आज मैं देखूंगा,
आज देख ही लूंगा। नर्मदा मैया की परिवार आता है, मैया का पूजन का चालू है। नर्मदे हर। आइए भाव से माई का पूजन करते हैं। सभी परिक्रमावासी अपने ऊपर जल का मार्जन करें, आचमन करें, तिलक धारण करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज